सबसे आगे हैं। मैं इस अवसर पर सकल जैन समाज ने ये निर्णय लिया कि कोटा में हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें। आज हम सांकेतिक रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात्रि को घटनाक्रम की पूरी जानकारी माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो राज्यपाल हैं, वो चित्तौड़ एक शादी के प्रसंग में उपस्थित थे। उसी शादी में मैं भी गया था। कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, आपत्तिजनक था। उनकी स्थिति भी रात्रि को ठीक नहीं थी। इससे मुझे रात्रि को लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को अवगत कराया। ओम बिरला जी ने तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये घटना लाए। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूर्व में थी, लेकिन टीआई के व्यवहार के बारे में उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ आज कल में एक्शन हो जाएगा। आज हमारे निवेदन ये करना चाहता हूँ, जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, संपन्न समाज है, हर तरह से बौद्धिक क्षमता रखने वाला समाज है, लेकिन हम संख्या में कम हैं। इसलिए हमारी एकजुटता परम आवश्यक है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन संगठित होना आवश्यक है और अन्याय के खिलाफ मुखर होना परम आवश्यक है। घटना हो गई, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी शावक और शाविका समाज पर है। आज कोटा में सकल जैन समाज ने पहल की, इसके लिए मैं आदरणीय जेके जैन साहब और रेखा जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही जितने भी संघों से पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हमने इसका कोई बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने का कोई मतलब और मकसद नहीं था। हम यहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ 10 लोग का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, शेष लोग यहीं रहेंगे। कृपया कोई बुरा न माने, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं और हम जैन समाज के लोग हैं। हमसे अनुशासन और सभ्यता की अपेक्षा की जाती है। आपके माध्यम से सिंगोली है अपने मध्य प्रदेश में, उसके पास एक गांव है कच्छा, वहाँ पर जैन संत ठहरे हुए थे रात्रि को। तो 6 असामाजिक तत्वों ने आके उनके साथ निर्दयतापूर्वक मारपीट की। मैं कल होके आया, एमपी काफ़ी चोटें हैं, तो ऐसे वहाँ गिरफ्तारी भी हो गई। समता के धारी होते हैं, अहिंसा के महानायक होते हैं। सत्य अहिंसा जिनके रोम रोम में बसी रहती है, उन्हीं से शिक्षा पाकर जैन समाज ने भी सत्य अहिंसा को धारण किया है। वो किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते। उनके ऊपर हमला होना और लगातार हमले हो रहे हैं। एक ये पहला मामला नहीं है। गुजरात में साध्वियों के ऊपर हमला हुआ, यहाँ पर सिंगोली में हुआ, कानपुर में हुआ, 3-4 जगह ऐसे प्रकरण देखने में हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं। और जब हमारे साधुओं के पर ही हमला होगा तो जैन समाज के ऊपर हमला है। ये सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं, आहार विहार और जो इनके रुकने के स्थान है, जो कि पहले कमेटी बनी थी, जिन्नप्पा जी गुंडे आए थे, उन्होंने कहा था साधुओं को हर 10-12 किलोमीटर पर हम रुकने का स्थान उपलब्ध कराएंगे, वो कराना चाहिए। और रात्रि प्रवास के समय भी साधुओं की पुलिस की सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। शुभ नाम बता दीजिए। संजय जैन, निर्माण, कोटा। पूरा समाज, जैन समाज हमारा यहाँ उपस्थित है। हम लोग क्या प्रशासन से, सरकार से, सभी से मांग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी कुछ जागरूक हों, और जहाँ भी हमारे संत रात्रि निवास या इस तरह का काम करते हैं, 2 आदमी 4 आदमी हमारे समाज के, उनके सहयोग के लिए वहीं रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर इस तरह का होता, शायद ये घटना रूप में नहीं हो पाती। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि किसी भी शहर जिले में ले लो कि 20,000 लोगों पर एक पुलिस का जवान है, यानी 20,000 की जनसंख्या पर एक पुलिस का व्यक्ति होता है। तो एक जवान 20,000 लोगों की व्यवस्था संभालना बहुत
बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारा समाज को भी ये दायित्व बनता है मैं समाज के लिए जी। रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ। हाँ, तो वही है कि समाज का भी दायित्व बनता है कि समाज के व्यक्तियों को भी अपने साधु संतों के साथ रहना आवश्यक है, ताकि वो प्रशासन को अवगत करा सके समय पे। यही मेरा समाज क्या करेगा? अपराधियों पे तो सरकार अरे वो अपनी आपस की बात है। जी, हमारे संत 5 महाव्रतधारी होते हैं, नंगे पैर चलते हैं और जगह जगह जहाँ उनको स्थान सुलभ होता है वहाँ ठहरते हैं। ज़्यादातर स्कूलों को देखते हैं कि भाई वहाँ चौकीदार भी रहता है और वहाँ ठहरने की सुविधा हो जाओ। पहले सरकार ने निकाला था कि जितने भी स्कूल हैं सब संतों के लिए खोले जाएंगे, पर हम देखते हैं कई बार हम भी जाते हैं बिहार में, पंकज जी भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, तो स्कूल वाले जगह नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ साधु संतों को ठहरने की व्यवस्था की जाए, ताकि उन पे कोई ऐसी घटना नहीं हो, क्योंकि वहाँ चौकीदार हमेशा रहता है। और प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ भी विहार करते हैं हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। सभी उपस्थित सदनों को जय हिंद। 13 अप्रैल को जो जैन साधुओं के साथ अमानवीय कृत्य कुछ गुंडों ने किया है, उसके हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं, इनको उन लोगों को जो गिरफ्तार किया है उन पर न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ कर शीघ्र ही 30 दिन के अंदर उनको सजा दिलाने का प्रयास करें। हमारा ये निवेदन है, इसको लिंगारोहण न करें, सजा उनको 30 दिन के अंदर उनको न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर सजा होनी चाहिए उनको। जो सिंगोली के पास गांव में हुई घटना, उसका हम आज ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे यही वो करते हैं कि इसका जल्द से जल्द उनको सजा दें।